ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से MKR क्लासेस चैनल पर कुछ रैंकिंग या स्थान क्रम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि हर तरह के कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ठीक है, ये सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ कंपटीशन के मैदान में जब उतरिएगा, ठीक है, या आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, या पढ़े लिखे हुए हैं, तो उस तरह के व्यक्ति जो भी होंगे ये आपसे सवाल जवाब कर सकता है, लेकिन ख़ास तौर से कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखने को मिलता। चलिए, ज्ञान कोई ख़राब नहीं होता। इस क्वेश्चन को हम एक नए तरीका से पढ़ेंगे ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए आपको खोपड़ी में घुस जाएगा। ऐसे बनाने के इसका क्या तरीका, लेकिन हम ऐसा तरीका बताएंगे कि जो ज़िंदगी भर ही आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में होगा कि राकेश एक पंक्ति में, यहाँ एक पंक्ति छूट गया है, ठीक है, तो राकेश क्या चाहिए, एक पंक्ति में, राकेश एक पंक्ति में बाएं से 10वां स्थान पर है, ठीक है, 10वां स्थान पर, और दाएं से 18वां स्थान पर है। तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? राकेश है ना, एक पंक्ति में बाएं से, तो इधर वाला जो स्थान होगा बाएं होगा, और इधर वाला होगा आपका दाएं होगा। इधर का पार्ट दाएं होता है और इधर का पार्ट बाएं होता है। हम कोई भी सवाल लिखते बाएं से दाएं की तरफ, जैसे राकेश, तो बाएं से लेकर दाएं की तरफ जाते हैं। हम उर्दू लिखा जाता है दाएं से, उर्दू में आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, तो उर्दू दाएं से बाएं लिखा जाता है, जबकि आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, ठीक हो, या हिंदी हो, बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। इधर से इधर लिखेंगे तो ये बाएं का भाग हुआ और एने का भाग दाएं, तो इधर बाएं बना दिए, इधर दाएं। तो राकेश है ना, एक पंक्ति में, एक पंक्ति हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो राकेश एक पंक्ति में बाएं से 10वें स्थान पर बैठा हुआ, ठीक है, बाएं से 10वें स्थान पर और दाएं से 18वां स्थान पर। तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र? तो राकेश का पहला लेटर आर होता है, तो आर ले लिए। तो बाएं से 10वां स्थान पर, बाएं से 10वें स्थान पर राकेश बैठा हुआ है, 10वें स्थान पर, तो इसका मतलब इससे पहले 9 गो इसका दोस्त बैठा होगा। राकेश एक पंक्ति में बाएं से, राकेश बाएं से 10वां स्थान पर है, 10वां स्थान पर, इसका मतलब इससे पहले 9 गो होगा बैठा हुआ, तब नहीं 10वां स्थान। और दाएं से 18वां स्थान पर, इधर से 18वां स्थान पर, राकेश इधर से 18वां स्थान पर, इसका मतलब इससे पहले 17 को बैठा होगा। राकेश बाएं से है ना, इधर से 10वां स्थान पर है, इसका मतलब इससे पहले 9 को बैठा हुआ। और दाएं से माने इधर से 18वां स्थान पर राकेश, इसका मतलब इससे पहले 17 को। तो इस पंक्ति में टोटल कितना है? तो 17 गो ई, एगो राकेश 18 गो और 9 गो ई 27। इस पंक्ति में टोटल, ठीक है, छात्र 27 हुए, ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। रमेश एक पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान पर और दाएं से 13वां स्थान पर, ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी? ठीक है, सोनम है एक पंक्ति में ऊपर से 25वें स्थान पर, मान लो कि ये हुआ, ये ऊपर हुआ तो ये नीचे हुआ, ये ऊपर हुआ तो ये नीचे हुआ। तो सोनम है ऊपर से, सोनम है जो कि ऊपर से 25वां स्थान पर, ऊपर से 25वां स्थान पर और नीचे से 15वां स्थान पर। तो इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र होंगे? ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि नूरी है जो कि शुरू से 13वां स्थान पर, मान लीजिए कि यहाँ पर इस शुरू से 13वां स्थान पर नूरी है और अंतिम से यह 8वां स्थान पर है, ठीक है, तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? ये क्वेश्चन आप लोग का बनाना है, ठीक है। कौन बनाकर तीनों आंसर का जवाब देखते हैं और वो तीनों स्टूडेंट को हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप प्लीज़
सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने को दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बुजुर्ग भी पूछ सकते हैं, कंपटीशन के दौर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा दिए, उस पर 3 आधारित क्वेश्चन आप लोग खुद बना के बताइए।